वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे ने हमारे से सवाल किया है कि वो अभी अपना एक प्लॉट बेचना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने बड़ी कोशिश की है, हर तरफ मैंने अपना हाथ पैर चलाए हैं कि मैं किसी से बात करूं, राब्ते करूं, ऐड लगाऊं, बट वो कह रहे हैं कोई राब्ता, कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा मुझे। जहाँ पे रिस्पांस आ भी रहा है तो वो इतना कम मुझे रेट बता रहे हैं कि यार वो तो मेरा मतलब ख़रीद के आसपास जा रही है बात, तो वो तो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, इस वक्त जो है ना वो ख़रीदार की मार्केट है और ख़रीदार के लिए ऑप्शंस बहुत हैं और वो जो पिक एंड चूज़ करेगा वही चीज़ वो ले लेगा। अच्छी से अच्छी चीज़ें भी जो है वो ख़रीदार नहीं ख़रीद रहा। तो ये मार्केट है, मार्केट की सिचुएशन को समझें। हमेशा जो लोग मार्केट से इन टच रहते हैं या हमारा चैनल जिन्होंने प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है, हम मार्केट की सूरत हाल भी आपसे पेश करते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह के ग्राहक नहीं है। तो जब ग्राहक नहीं होता तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई बहुत है ना, डिमांड नहीं है। तो इसलिए अभी चुप्पी करें तो बेहतर है बेचते हुए। अगर आपका कहीं कोई काम हो सकता है तो वो कर लें, अगर अदरवाइज कोई हो ही नहीं सकता तो फिर तो आपको बेचना ही होगा और थोड़ी प्राइस को कम करके बेचना होगा। ख़ास तौर पे मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि प्लॉट्स हैं। बिल्डिंग वगैरह तो अभी भी अच्छी बिकेंगी, क्योंकि अभी हम पहले 7,500 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहे थे 3 साल पहले। आज हम 12,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहे हैं और आने वाले टाइम में हम 15,000 पर स्क्वायर फीट पे, अगले साल 15,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहे होंगे। तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनमें तो अगर आप बेचेंगे तो प्रॉफिट लेके आप आराम से बेच के फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आपका पैसा भी इन कैश हो सकता है। इसी वजह से हम काम ही फिनिश प्रॉपर्टी में करते हैं, यानी प्लॉट्स में नहीं करते, अपार्टमेंट, शॉप्स, ऑफिसेज, और ये हम आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते रहते हैं। तो जो फिनिश चीज़ है उसकी तो वैल्यू है, लेकिन जो रॉ प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, क्वांटिटी है, और वो फिर डिमांड सप्लाई के अंदर आके ना उसकी डिमांड नहीं बन रही। तो अगर आप अपने प्लॉट को बेचने के लिए बहुत कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो आप डेस्परेट सेलर बन जाएंगे। तो डेस्परेट सेलर जो होना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कट होगा या आपका एक्चुअल अमाउंट गिरेगी, क्योंकि जब आप डेस्परेटली बेचने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा वेट करें, 3-4 महीनों में शायद हुकूमत कोई बन जाए, इलेक्शन कोई हो जाए, तो फिर कोई सिनेरियो बदल जाए। बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये शनीद है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम ये है। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ना, जब अभी जो खरीदेगा ना वो इन्वेस्टर खरीदेगा, तो इन्वेस्टर क्या करता है, तो वो मार्जिन ज़्यादा रखता है। वो एक रिस्क फैक्टर होता है ना, कि अगर मेरा पैसा आपका नहीं बिक रहा तो वो कहता है मेरा ना बिका, तो कम से कम इतनी कीमत मैंने ले आओ तो मुझे पता हो कि यार कीमत ही मैंने बहुत अच्छी ली हुई है, तो नहीं भी बिकाएगा तो मेरा पैसा इतनी अरसा पार्क रहेगा, तो उसका मुझे इतना फ़ायदा हो सकेगा। तो इसलिए वो इस चीज़ को देखता है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कोई मामला चलता है कहीं से तो ना बेचें, वेट करें 2-3 महीने और उसके बाद आप बेच सकते हैं, आपकी चीज़ है। और इन द मीन टाइम अगर कोई कस्टमर आ जाए उस तरह का, तो फिर आप उसको दे भी सकते हैं। हालात की जो गैर यकीनी सूरत हाल है, यही बिज़नेस को अफेक्ट करती है, यही रियल एस्टेट को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर आपका फिनिश बिल्डिंग, या जैसे हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे बिल्डिंग बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके अंदर होता है तो उसमें अंदर डेफिनेट प्रॉफिट है, और वो लोगों को प्रॉफिट हम कमा के देते हैं, और वो मतलब वो उनका हक है, और उनको हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उनको मिले, सो दैट कि वो मोटिवेट हो और फर्दर हमारे साथ अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर, आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।